अब बात करते हैं पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच हुए विवाद की। इसी विवाद को लेकर आयोग ने रवनीत सिंह बिट्टू को धार्मिक सजा सुना दी है। ये पूरा विवाद नगर निगम निकाय चुनाव के दौरान हुआ था, जब पंजाब के संगरूर के धूरी इलाके में रवनीत सिंह बिट्टू की कुछ पुलिस कर्मियों के साथ बहस हो गई थी। दरअसल रवनीत सिंह बिट्टू को धूरी विधानसभा क्षेत्र में जाने से पुलिसकर्मी रोक रहे थे। रवनीत सिंह बिट्टू इस बात को लेकर नाराज थे कि उनकी पार्टी के एक नेता को हंगामा करने के आरोप में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 26 मई को निकाय चुनाव का मतदान था और इस दौरान ये घटना हुई थी। ये पूरा विवाद केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के द्वारा निकाय चुनाव के दौरान पुलिस कर्मियों से बहस के दौरान अनुसूचित जाति समुदाय के खिलाफ कथित रूप से अमर्यादित और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल से जुड़ा है। सजा के तौर पर उन्हें पंजाब के 4 प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर जाकर माथा टेकने और सेवा करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल रवनीत सिंह बिट्टू बुधवार को आयोग के सामने पेश हुए थे, अपनी सफाई दी। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी गलती भी मान ली और सीधे तौर पे कहा कि वो उत्तेजना में थे, गुस्से में थे, इस वजह से उनके मुंह से इस तरह के शब्द निकले, लेकिन उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि वो अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें। इसी मामले को लेकर बताया जा रहा है कि इसके पहले का अगर हम आपको बैकग्राउंडर बताएं तो 26 मई 2026 को संगरूर के धूरी में नगर परिषद चुनाव के दौरान मतदान के दौरान ये झड़प हुई थी। विवाद ये था कि बीजेपी नेता ओंकार सिंह को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसी गिरफ्तारी के विरोध में बिट्टू धूरी पुलिस थाने पहुंच गए थे। उस दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी तीखी बहस हुई थी और इसी बहस के दौरान ही आरोप है कि रवनीत सिंह बिट्टू ने कुछ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल एससी समुदाय के खिलाफ किया। इसके कुछ वीडियो भी सामने आए थे। बहस के दौरान बिट्टू ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ कथित तौर पर जाति सूचक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने इसका स्वतः संज्ञान लिया था और रवनीत सिंह बिट्टू को नोटिस भेजकर पेश होने के आदेश दिए गए थे। हालांकि आयोग के द्वारा 2 बार सम्मन किए जाने के बावजूद केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पेश नहीं हुए थे, लेकिन 24 जून 2026 को व्यक्तिगत रूप से चंडीगढ़ आकर उन्होंने आयोग के कार्यालय में अपनी सफाई दी। वो पेश हुए। इस दौरान उन्होंने अपने शब्दों पर खेद प्रकट किया और कानूनी रूप से गलत माना और लिखित माफ़ीनामा भी सौंपा। रवनीत बिट्टू को इस दौरान एक सज़ा सुनाई गई है, जिसको लेकर विवाद है। अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं पंजाब के जसवीर सिंह गढ़ी ने, उन्होंने इस मामले में सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने की बात कहते हुए रवनीत सिंह बिट्टू को 4 पवित्र धार्मिक स्थल जो हैं पंजाब के, वहाँ पर जाकर माथा टेकने और सेवा यानी प्रायश्चित करने का निर्देश दिया है। रवनीत सिंह बिट्टू को कहा गया है कि वो श्री दरबार साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर जाएं, इसके बाद श्री राम तीर्थ मंदिर अमृतसर जाएं, डेरा सचखंड बला जलंधर जाएं, डेरा बाबा ब्रह्मदास फिल्लोर में जो डॉक्टर BR अम्बेडकर से संबंधित एक स्थल है, वहां पर जाकर भी उनको सेवा करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि ये दिशा निर्देश समुदाय की भावनाओं का सम्मान देने और राज्य में सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से दिए गए हैं। लेकिन इस पूरी जो पेशी थी उसको लेकर विवाद भी है, क्योंकि पेशी के दौरान मीडिया को कमरे के अंदर अलाउ कर दिया गया जहां पर ये पूरी पेशी चल रही थी। जब रवनीत सिंह बिट्टू अपना पक्ष रख रहे थे तो इस दौरान वहां पर मीडिया के कैमरे अलाउड थे। खुद जो SC आयोग है उसके सोशल मीडिया पेज पर ये पूरी कार्रवाई लाइव टेलीकास्ट की जा रही थी। इसे लेकर विवाद उठ गया है और सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि क्या इस तरह के मामलों में लाइव टेलीकास्ट किया जा सकता है। एक पूरा ये मामला जो है वो अनुसूचित जाति से जुड़ा था, वहाँ पर कई तरह के मुद्दों को लेकर आपस में डिस्कशन हुआ। रवनीत सिंह बिट्टू की तरफ से भी अपनी सफाई दी गई, उनकी जो बातें कही गई थी वो भी SC आयोग के जो अध्यक्ष हैं जसबीर सिंह गढ़ी उनके द्वारा कही गई। तो इस पूरी प्रक्रिया के लाइव टेलीकास्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चंडीगढ़ के एक वकील ने इस पूरे मामले में SC आयोग को नोटिस भेजा है और पूछा है कि किस नियम के आधार पर रवनीत सिंह बिट्टू जब पेश हुए तो उनकी पूरी पेशी की कार्रवाई को सोशल मीडिया पर लाइव किया गया। मीडिया के कैमरों को कैसे इतनी महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान, इस कार्रवाई के दौरान जो SC आयोग का दफ्तर है उसके अंदर आने की परमिशन किसने दी। तो इस पूरे मामले को लेकर विवाद है। हालांकि रवनीत सिंह बिट्टू इस पूरे मामले को लेकर चुप हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि जो आयोग के सामने उन्होंने अपनी बात रखी है, उनकी मंशा किसी भी तरह से अनुसूचित जाति के खिलाफ कोई भी अपशब्द कहने की नहीं थी। लेकिन पुलिसकर्मी जब 26 मई को उनके साथ बहस कर रहे थे तो इस दौरान वो आपा खो बैठे और उत्तेजित होकर उन्होंने इस तरह
की भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके लिए वो लिखित माफ़ीनामा आयोग के सामने पेश कर चुके हैं और जो धार्मिक सज़ा उनको सुनाई गई है उसका वो पालन करेंगे। लेकिन एससी आयोग क्या इस तरह से धार्मिक सजाएं दे सकता है, इसको लेकर एक बहस पंजाब में शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह से रवनीत सिंह बिट्टू को धार्मिक सेवा करने की सज़ा दी गई है उसको लेकर आयोग से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अगर आयोग ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया, रवनीत सिंह बिट्टू को सम्मन किया, तो इस मामले के तमाम पहलुओं पर बात होनी चाहिए थी। अगर कार्रवाई करनी भी थी तो उसके कई कानूनी रास्ते भी थे, लेकिन एक धार्मिक संस्था की तरह रवनीत सिंह बिट्टू को जो धार्मिक सजा दी गई है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आयोग ये कह रहा है कि आपसी जो सांप्रदायिक माहौल है पंजाब का वो खराब ना हो, इस विवाद को खत्म कर दिया जाए, इसके चलते ही उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू को एक सांकेतिक सजा दी है।